उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर इस बार सरकार ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया है, जिन्हें वेदना नकल माफियाओं के लिए लगभग नामुमकिन होगा। इस वर्ष की परीक्षा से पहले ही बार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो परीक्षा केंद्रों के CCTV फुटेज का प्रमेश करेगी और संगठित गतिविधियों पर तुरंत अलर्ट भेजेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रत्येक जिले में एक हाई टेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो सीधे नकलों के राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग सेंटर से जुड़ा रहेगा, जहां से अधिकारी किसी भी कमरे की लाइव फीड कभी भी देख सकते हैं। परीक्षार्थियों को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके, इसके लिए एडमिट कार्ड और QR कोड दिया गया है। प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा के लिए उन्हें CBC ट्रेनिंग वाली गाड़ी दी गई है। नकल करते पकड़े जाने पर छात्रों के खिलाड़ी कई कार्रवाई के साथ साथ नकल कराने वाले स्कूल की भी मान्यता तुरंत रद्द करने का उन्नत प्रबंध पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का प्रबंध किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की सुनिश्चित बनाए रखने की उनकी समीक्षा प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस और STF की टीम भी सादे कपड़े में केंद्र आसपास गश्त करेगी। मथुरा के निकट यमुना एक्सप्रेस पर हुए हालिया दर्दनाक हादसे ने एक्सप्रेस के सुरक्षा मकानों को और ड्राइवर की थकान जैसे मुद्दों पर एक फिर बहस छिड़ गई है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कंडक्टर ड्राइव और नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण तेज रफ्तार वाहन डिवाइडर में फायदे दूसरी तरफ से आ रही कार से टकरा गया, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य की मौत हो गई है। इसके घटना के बाद उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेस पर फाइटिंग अलर्ट सिस्टम लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जो ड्राइवर की आंखों की हलचल और ट्रैक कर उसे संचेत करेगा। साथ ही अब एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश द्वारा वाहनों की स्पीड के साथ ही उनके टायरों की कंडीशन और हवा के दबाव की अनिवार्य जाँच की जाएगी, ताकि टायर फटने जैसी घटना को रोका जा सके। परिवहन विभाग के रात के समय चलने वाले बसों और ट्रकों के लिए हर 100 किलोमीटर पर 15 मिनट का अनिवार्य विश्राम लागू किया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे की उच्च स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं और लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया है कि एक्सप्रेस में सभी ब्लॉक पर स्टॉप जहां बार बार हादसे होते हैं को तुरंत दुरुस्त किया जा सके। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी की जा रही है, जो सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस बार की किस्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का उन पात्र लोगों को बाहर कर दिया है जो गलत तरीके से लाभ उठा रहे थे, जिससे अब प्रस्तावित जरूरतमंद किसानों को अधिक लाभ मिल सके। कृषि विभाग ने अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर eKYC को भूलेख सत्यापन का कार्य पूरा किया है, ताकि तकनीकी कारणों से किसी भी पात्र किसान का पैसा न रुके। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य किसानों को खेती लगाते जैसे खाद, बीज और सिंचाई खेती में राहत देना है, जिसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बैंक अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि किसानों को यह पैसा निकालने में किसी भी तरह की असुविधा न हो और गांव में स्थित बैंकिंग कोडवेस्ट को सक्रिय रखा जाएगा। इस योजना के साथ साथ सरकार किसानों को नई तकनीकी और जैविक खेती से जोड़ने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, ताकि उन्हें आय और दोगुना किया जा सके। गाजियाबाद में 3 वाहनों की सामूहिक आत्महत्या के मामले में आधुनिक समाज के सामने डिजिटल सुरक्षा और मानसिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी गई है। प्रशासन को भी हैरान कर दिया है। पुलिस की साइबर सेल द्वारा की गई फोरेंसिक में जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये लड़कियां एक अंतर्राष्ट्रीय डाक बैन के गेम हिस्सा बन गई, इसमें खिलाड़ियों को धीरे धीरे खुद से नुकसान पहुंचाने में टैक्स दिया जाता है।
यह गेम इतना खतरनाक है कि इसमें अंतिम स्टेज पर सुसाइड को उपलब्ध के रूप में दिखाया गया था, जिसे किशोर बच्चे अपनी मासूमियत में सच माने बैठे थे। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा ऐसा संबंधित ऐप और गेमिंग वेबसाइट को भारत में पूरी तरह ब्लॉक करने की सिफारिश की है। पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजों में साइबर हाइजीन सत्र शुरू करने का फैसला किया है, जहां बच्चों को इंटरनेट से खतरनाक अज्ञात लोगों से बात करने की सलाह दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि माता पिता को अपने बच्चों को व्यवहार से आने वाले सूक्ष्म बदलावों जैसे अचानक चुप रहना, रातों को जागकर फोन चलाना बस पर ध्यान दिया जाएगा और तुरंत मनोचिकित्सा से संपर्क करना चाहिए। वाराणसी काशी ने पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रत्यक्ष मानदंड स्थापित किया है, जहां हाल ही में शुरू हुई लंबी दूरी से क्रूज सेवाओं से दुनिया भर के सैलानियों को बरसाने की ओर आकर्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में आंकड़ों के अनुसार काशी विश्वनाथ धाम के जीवाणुओं द्वारा के बाद जहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में 300% वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय होटलों की गाड़ी और हस्तशिल्प व्यापारियों की आय से जबरदस्त इजाफा होगी। सरकार अब वाराणसी के अन्य घाटों को भी पर्यटक की दृष्टि विकसित कर रही है और वहां स्मार्ट लाइटिंग और लेजर शो के जरिए शाम की आरती को भी भव्य बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त शहर के पुराने हिस्सों में यातायात की समस्या को दूर करने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है, जो भारत में शहरी वाहनों के लिए अपनी तरह का पहला प्रयोग करना पर्यटकों की सुरक्षा को सुविधा के लिए गंगा किनारे डुबकी हेल्प डेस्क बनाएगा और स्थानीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में परिचित करने उन्हें रोजगार दिया जाएगा। वाराणसी के इस सफलता को देखते हुए सरकार अब अयोध्या और मथुरा में इसी तर्ज पर पर्यटन विकसित करने की कार्य योजना में तैयार कर रही है।